नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल घर में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पबजी मोबाइल के वो टिप्स और वो ट्रिक्स जो बनाएंगे आपको पबजी के महारथी। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। यदि आप जरा भी गेमिंग का शौक रखते हैं तो शायद ही हमें आपको पबजी मोबाइल गेम का परिचय देने की ज़रूरत है। भारत में बैटल रॉयल गेम का दीवानापन इस गेम की बदौलत शुरू हुआ था और आज देखते ही देखते पबजी मोबाइल ने भारत में सबसे लोकप्रिय गेम में खुद को शामिल कर लिया है। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इस गेम की दीवानगी सच बोलती है। लेकिन भारत उन देशों में शामिल है जहां पबजी मोबाइल का एक बहुत बड़ा एक्टिव प्लेयर बेस मौजूद है। पबजी मोबाइल को लॉन्च हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी हर दिन इस बैटल रॉयल गेम से कई नए प्लेयर जोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते तो गेम के प्लेयर बेस में और अधिक उछाल आ रहा है। यही कारण है कि आज हम आपके लिए ऐसे सदाबहार पबजी टिप्स ट्रिक्स लेके आए हैं जिनकी तलाश में अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। यदि आप भी पबजी के नए प्लेयर हैं तो यहाँ दिए गए सभी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बन जाएंगे इसके महारथी। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ टिप्स नंबर 1, कम भीड़ वाली जगहों पे उतरें। यदि आप नए पबजी प्लेयर हैं तो निसंदेह आपने भीड़ वाली जगह पे उतरने की गलती ज़रूर की होगी। नए प्लेयर अक्सर यही गलती करते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर उनकी क्रेट बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एंजल मैप चुना है तो मिलिट्री बेस, स्कूल, पोचिंकी और हॉस्पिटल जैसी लोकेशन लूट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और जहां लूट वहां प्लेयर्स की भरमार। सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसी लोकेशन से दूर रहें और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए मैप के बाहरी इलाकों में उतरें। प्रिजन, मैंसन, फॉर्म, जर्की, सेवर्नी छोटी लूट के साथ कुछ सुरक्षित लोकेशन है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दुश्मन की क्रेट लूटने की जल्दी ना करें। आप में से ज़्यादातर सुना होगा कि लालच बुरी बला है। पबजी में भी आपको लालच आपको 100% मरवा सकता है। गेम में कई प्लेयर्स के मरने की एक वजह यही होती है कि दुश्मन को मारते हैं तो उसकी क्रेट को लूटने का लालच करते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि आप इस गाइड से जो भी आपको मैं परामर्श दे रहा हूँ, आप इस गेम को प्लेयर को मारते हैं तो हमेशा आसपास का माहौल देख लें, क्योंकि मरे हुए प्लेयर की टीम के लोग भी आसपास हो सकते हैं। यहाँ लालच से बेहतर सतर्कता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, मैप पे लगातार ध्यान रखें। सबसे पहले नक्शे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी दाएं कोने पर मैप आइकन टैप करें और इन टिप्स का पालन करें। पहला, सफ़ेद सर्कल के अंदर या उसके आसपास रहें। दूसरा, यदि आप नीले सर्कल से बाहर रहते हैं तो आपकी हेल्थ तेज़ी से घटेगी, इसलिए आप हर हाल में नीले रंग के सर्कल के अंदर ही रहें। तीसरा, मैप में आने वाले लाल सर्कलों के बाहर रहें या सर्कल के अंदर आने वाले घरों के अंदर रहें, क्योंकि लाल सर्कल वाले एरिया में बम गिरते हैं और या कहीं भी कभी भी गिर सकता है। चौथा और आखिरी टिप, आप नक्शे पर आस-पास चलने वाली गोलियां और दुश्मन के चलने के निशान देख सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करें। चौथा पॉइंट दोस्तों, केवल मारने के लिए ही गोली चलाइए। पबजी मोबाइल में आप गेम के 2 तरीके खेल सकते हैं। या तो आप गेम में लूट और ज़्यादा से ज़्यादा किल लेने की तलाश में भाग सकते हैं, या आप अपने बैग को भरकर एक छत पर बिल्डिंग के अंदर बैठ के कैंप कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ऊंचा और अच्छा पॉइंट है और आपकी एक लंबी दूरी का हथियार है तो आप कई प्लेयर्स की क्रेट आसानी से बना सकते हैं, लेकिन तब तक गोली न चलाएं जब तक कि आप सुनिश्चित नहीं कर लें कि आपके सामने वाला प्लेयर आसानी से मर सकते हैं, क्योंकि गोली चलाते ही आपके खुफिया जगह से समझौता कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे मारना चाहते हैं वही आपका गेम ओवर कर दे। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, ग्रेनेड बन सकते हैं आपके सबसे अच्छे साथ। यदि आप पबजी मोबाइल के प्लेयर को ढूंढकर अपने किल बढ़ाने का शौक है तो आप अपने बैग में खूब सारे ग्रेनेड और मोल्टो कॉकटेल भरने की सलाह दूंगा। स्मोक ग्रेनेड आपको छिपाने की मदद करेंगे, जबकि फ्रैग ग्रेनेड और मोल्टो कॉकटेल दुश्मनों को उनकी जगह से बाहर निकालने में काम आएंगे। यदि आपका ग्रेनेड फेंकने का तरीका अच्छा है तो शायद दुश्मन को बाहर निकालने का मौका भी ना मिले।
दोस्तों छठा पॉइंट है सही हथियार चुनना। यदि आप कैंप और स्नाइप करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपका मुख्य हथियार एक शॉटगन है तो आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गेम में पिस्तौल के अलावा 2 बड़ी बंदूक लेकर चल सकते हैं। इसके लिए आपको प्लानिंग के आधार पर ही बंदूक को चुनें। उदाहरण के लिए M416 असॉल्ट राइफल एक अच्छा चुनाव हो सकता है क्योंकि फायर रेट बहुत ही हाई है और इसमें अटैचमेंट के भी कई ऑप्शन मौजूद होते हैं। यह मिड रेंज में प्लेयर को मारने के लिए कारगर है। साथ ही यदि आप निशाना लेने का तरीका अच्छा है तो आप एक स्नाइपर लेके चल सकते हैं। KAR-98 या फिर SKS जैसे स्नाइपर आदि कारगर है क्योंकि बड़े स्कोप के साथ यह लंबी दूरी के दुश्मनों को आसानी से मार सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, यदि आप स्नाइपर राइफल नहीं मिल रही है तो आप एक बड़े स्कोप की तलाश कर रहे हैं, इसे दूसरी असॉल्ट राइफल में फिट कर दें। आप राइफल को ऑटो के बजाय सिंगल फायर मोड पे स्विच करें, इससे स्नाइपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है जितना हो सके गाड़ियों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ आपको। असल ज़िंदगी में आपको गाड़ी चलाना आता हो या ना आता हो लेकिन आप पबजी मोबाइल में जी भर के गाड़ी चला सकते हैं। पबजी में ER एंजल जैसे बड़े मैप के लिए गाड़ी का साथ होना काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह मैप काफ़ी बड़ा है और कई बार प्लेयर सर्कल के अंदर पहुँचने के चक्कर में मारे जाते हैं। यहाँ गाड़ी हम आपको तय की गई लोकेशन तक तेज़ी से पहुँचने के लिए कारों और नावों का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि गाड़ियों का शोर अन्य प्लेयर्स आपके आसपास होने की जानकारी दे देता है। ऐसे में यदि आप छिप कर खेलना चाहते हैं तो इन सबसे आपको बचना होगा दोस्तों। और आपको मैं 8वां पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, टीम के साथ संपर्क रखना। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि पबजी मोबाइल में अक्सर ऐसा प्लेयर टकरा जाएगा जो यह सोचता है कि वह अकेला ही काफ़ी है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट बाद वह रो रहा होता है, अपने साथियों को रिवाइव करने की गुजारिश कर रहा होता है। प्लेयर बनने से बचना चाहिए इस तरह के। यह एक टीम गेम है इसलिए अपने साथियों से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करें। ज़रूरत का सामान मिलने पर बताएं। यदि आप दुश्मनों को देखते हैं उनकी लोकेशन साझा करें। यदि आप मर भी जाते हैं तो भी अपने साथियों का गेम देखते रहें और कुछ भी ज़रूरी दिखने पे अपने साथियों को बताएं। दोस्तों 9वां पॉइंट है वायर वाले ईयरफोन का इस्तेमाल करना। पबजी मोबाइल में बने रहने के लिए साउंड बेहद अहम भूमिका निभाता है। यदि आप वायर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दुश्मन को आने जाने की दिशा या गोली की आवाज़ दिशा की सटीक तरीका से सुनाई देगी। लो लेटेंसी ब्लूटूथ ईयरफोन भी काम करेगा लेकिन वायर्ड एक बेहतर विकल्प है। 10वां पॉइंट है आखिरी सेकंड तक बचे रहने की कोशिश करना। यदि आप गेम खेलने की आखिरी कुछ मिनट तक जिंदा रखना है तो आप सफ़ेद सर्कल बेहद छोटा है और चंद दुश्मन ही बचे हैं तो खुद को बधाई देना बनता है। नया प्लेयर होने के नाते यह एक बड़ी उपलब्धि। आखिरी समय तक आपको बंदूक को रिलोड रखना है, हेल्थ बार भी पूरी तरह से भर के रखना है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं सर्कल के अंदर कवर खोजें, जल्दबाजी ना करें। बेहद छोटे सर्कल की वजह से आप जरा से दुश्मन की हरकत में आसानी सुनाई दे सकते हैं और आपका कवर आसानी से उड़ सकता है। यदि आखिरी गेंद सर्किल के एक खुले मैदान में बन रहा है तो घास में लेटना और रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों यदि बिना हिले चारों तरफ देखने के लिए आप स्क्रीन पर आई आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपके यकीन ना हो जाता तो फायर ना करें क्योंकि इससे आपकी लोकेशन का भंडाफोड़ हो सकता है। दोस्तों यह बहुत ही ऐसी टिप्स हैं जिनकी वजह से आप पबजी गेम के सुपर मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।